वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको जो है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जो गंगा है हमारी, ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। और जब ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पहुँचती है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक जो है होली नदी, जो सीधी बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर गिर जाती है, और दूसरी जिसकी शाखा निकलती है वो है बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है और जो हमारी तीस्ता नदी है, ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं और फिर ये बांग्लादेश के अंदर में एंटर करती हैं, जिसे हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का, पद्मा और जमुना का जो मिलन हो रहा है, और ये जो है बांग्लादेश के अंदर में फिर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो गंगा नदी जो है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जब इसकी एक ट्रिब्यूटरी जब वेस्ट बंगाल से निकली तो हुगली और पद्मा में बट गई, तो इसे हम लोग बांग्लादेश के अंदर में पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा, पद्मा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा थी, उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, मेघना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियां हिमालय पार की नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां जो है, ये हिमालय पार की नदियां हैं। इसको मैं आपको एक मैप के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए भारत का मानचित्र है। ठीक है। और ये जो हमारा हिमालय का रेंज है, ठीक है, ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय का जो रेंज है, इसके जो पार में यानी कि नॉर्थ साइड में यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तो ये जो ये रीजन पड़ता है हमारा, ये तिब्बत का रीजन है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा मानसरोवर है। ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर के पास से जो है हमारी ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे ही हमारी जो है ये सतलुज नदी है, ये भी अ, मानसरोवर से निकल के सीधा जो है हमारी पाकिस्तान में चली जाती है। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, ये भी जो है तिब्बत से निकल के सीधी भारत में आ जाती है। ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं, तीनों की तीनों ये हिमालय पार की नदियां हैं, मतलब हिमालय के उस तरफ की नदियां हैं। ठीक है, नॉर्थ ऑफ हिमालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी जो लेंथ है वो होगी हमारी 2900 किलोमीटर। ठीक है। फिर अब लंबी नदी इसके बाद जो आती है वो आती है हमारी गंगा, जिसकी जो लेंथ है हमारी वो है 2510 किलोमीटर। ठीक है। फिर जो तीसरे नंबर की इनमें से बड़ी नदी है, वो है हमारी गोदावरी, जिसकी लंबाई है हमारी 1405 किलोमीटर। और लास्ट पे आती है हमारी नर्मदा, यानी कि जिसकी लंबाई हमारी 1312 किलोमीटर। ठीक है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो हमें नदियाँ दी थी, उनको हमने जो अगर सही हो रही हुई क्रम में लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और फिर बाद में नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे विशाल और जो लार्जेस्ट नदी है, वो है हमारी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये हमारी जो है सबसे बृहत्तम यानी कि सबसे लार्जेस्ट रिवर है, हमारी सबसे बड़ी नदी है। और ये जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, तो ये इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है नौगम्य यानी कि नेविगेबल जो हमारी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर में, है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो भारत का इनलैंड वाटरवेज है, ये उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा नेविगेबल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर में एक हमारा महात्मा गांधी सेतु है, जो कि 5750 मीटर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल नहीं है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल आपसे पूछा जाए, तो ये हमारा भूपेन हजारिका सेतु है। कौन सा है, लिख देता हूँ आपके लिए, भूपेन हजारिका। ठीक है। ये जो है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, और इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन के हिसाब से, इसमें जो हमसे पूछा गया था कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो ये हमारा गंगा नदी पे था। कौन सा था हमारा? ये महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई 5,750 मीटर है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो ये भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। और ये किस पे बना है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एक लोहित रिवर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है रिवर भी, लोहित रिवर पर बना हुआ है, तो आपको रिवर भी याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि सुंदरबन का जो डेल्टा है, ये बनाती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक पेड़ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सुंदरी के वृक्ष बोलते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड और तिब्बत। हमारी जो गंगा नदी है, ये उत्तराखंड के अंदर में देवप्रयाग से जो दो नदी निकलती है, पहली तो अलकनंदा, ठीक है, जो देवप्रयाग से निकलती है, और दूसरी जो हमारी भागीरथी। ठीक है। इनके संगम से मिलकर जो हमारी गंगा बनती है। और जो ब्रह्मपुत्र है हमारी, ये तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है ये? तिब्बत के अंदर में जो अंगसी ग्लेशियर है, ये उससे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसको देखते हैं हम लोग। जो कावेरी नदी है हमारी, ये इसका उद्गम जो भारत में है, ये जो है सह्याद्री, जो हमारी जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और नर्मदा नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थान है, ये भारत के अमरकंटक में है। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है हमारा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से निकलती है, भारत से नहीं निकलती। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक मैप बना देता हूँ। ये हमारा जो है भारत का एक मैप है। ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा कैलाश मानसरोवर है। तो यहाँ से जो है एक अंगसी ग्लेशियर है, तो अंगसी ग्लेशियर से जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये तिब्बत का जो एरिया है, यहाँ से निकलने के बाद में तिब्बत के एरिया में बहती है, और यहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और फिर ये नदी जो है हमारी, ये यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है एंटर हो रही है, और इसे यहाँ पर जो है एंटर होने के बाद सीधी ये बांग्लादेश के अंदर में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है। तो ये कहाँ से एंटर हो रही है हमारी? ये ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो जो सिंधु नदी की लंबाई है, ये 3180 किलोमीटर है। ठीक है। तो हमारे ऑप्शन के अंदर में 3180 नहीं दे रखा, तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। आपको याद रखनी है, 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान स्थित है? तो जो सिंधु नदी है हमारी, ये जो है, ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ठीक है। ये हमारी सतलुज नदी जो है हमारी, ये भी जो है हमारी कैलाश मानसरोवर के पास से जो एक राक्षस ताल है। ठीक है। तो ये राक्षस ताल से निकलती है, तो ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये जो सभी जो है हमारी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमारा जो है असम के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये हमारा? असम में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। ठीक है। बेतवा नदी जो है हमारी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बहती है। ठीक है। बाद में ये जो है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है यमुना से मिल जाती है। ठीक है। किससे मिलती है? यमुना से। ठीक है। तो ये नदी जो है हमारी, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रभावित होती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है, हमारी गोदावरी नदी, ये हमारी जो है नासिक से निकलती है। ये आपको याद रखना है, कहाँ से निकलती है गोदावरी?
नासिक से निकलती है। कावेरी नदी जो हमारी कहाँ से निकलती है आपसे पूछा जाए तो ये हमारी जो पश्चिम घाट है, ठीक है, पश्चिम का जो घाट है वहाँ से निकलती है। और जो हमारी केशरा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये जो हमारा महाबलेश्वर है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी जो है इसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। ये नदी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार के अंदर में बाढ़ लेकर आती है। और ये खतरनाक क्यों है? ये जो है अपना रास्ता बार बार चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से जो भी उपजाऊ खेती है उसको ये बंजर बना देती है, ठीक है, जो हमारी उपजाऊ खेती है उसको बंजर बना देती है क्योंकि अपना रास्ता चेंज कर लेती है। बिहार के कुर्सेला में ये गंगा नदी से मिल जाती है, तो आपको याद रखना है जो बिहार के अंदर में कुर्सेला है, ठीक है, कुर्सेला, तो ये नदी कुर्सेला के अंदर में गंगा नदी से मिल जाती है। और अगर आपसे कोसी की टोटल लेंथ पूछी जाए तो उसकी टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी। तो इसे जो मैं आपको एक मैप से समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा रीजन है ये पूरा का पूरा हमारा ग्रेटर हिमालय का रीजन है। और हिमालय के पार यानी कि इसके नॉर्थ में जो है यहाँ पर ही तिब्बत का जो रीजन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारी ये कैलाश मानसरोवर के पास से ये हमारी सतलुज नदी जो है निकलती है। तो ये एक हिमालय के पार की नदी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नदी है। ये जो है बिहार के अंदर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है। ये जो है झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? जो झारखंड का लातेहार डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ से निकलती है। और ये जो है छोटा नागपुर के पठार में आता है, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, ये आपको छोटा नागपुर का पठार और लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है। तो ये जो हमारा अमरकंटक का पठार है ये, ठीक है, तो इसके यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक हमारी निकलती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, और ये दूसरी हमारी निकलती है ये सोन नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये वेस्ट में फ्लो करती है और जो हमारी सोन नदी है ये ईस्ट के अंदर में फ्लो करती है, ठीक है। तो दोनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, पर नर्मदा जो है ये पश्चिम की में गुजरात की तरफ चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। और जो सोन नदी है ये पूर्व के अंदर बह जाती है। तो दैट्स इट। आज हमने जो है भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।